गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। द्विघात समीकरण को हमने जो हमारी पिछली क्लास थी हमने उस पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब जो हम द्विघात समीकरण के अंदर पढ़ाने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। दो क्रमागत यानी लाइन बाई, क्या है? लाइन बाई यानी एक के पीछे दो, दो के पीछे तीन, तीन के पीछे चार, ऐसे आपके लाइन बाई है। तो ये क्रमागत है, मतलब लाइन से है। ऐसी दो संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? दो संख्या है। तो इन दो संख्याओं का योग, इन दो संख्या का योग कितना हो जाता है? 365 हो जाता है। कितना हो जाता है? 365 हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए द्विघात समीकरण में हम जब ज्यादातर क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो हम इसमें मान ले, तो हम इसमें सबसे पहले क्या माने, माना कि जो प्रथम संख्या है, वो जब माना कि जो पहली संख्या है वो मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि पहली संख्या कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितनी मान लिया हमने? x मान लिया। अब ये तो पहली हो गई। अब दूसरी संख्या अगर मान लीजिए पहली हमने x मानी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? एक ज्यादा होगी यानी 2 होगी, लेकिन हमने यहाँ पे x माना है। तो हम जो दूसरी संख्या मानेंगे उसे क्या मानेंगे? x+1 मानेंगे। तो जो भी हमारे पास x निकलेगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या मान लें? x+1 हो गई, यानी x जो भी होगा उसमें 1 जोड़ के हम अगली संख्या निकाल लेंगे। ठीक है। अब क्या कहता है कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। किसका? वर्गों का योग है, यानी इनका वर्ग यानी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इनका वर्गों का योग। यानी तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार तो ये क्या हो जाएगा? x² यानी इसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग किसका? x का। तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा प्लस फिर x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है? वर्ग, जिनके वर्गों का योग यानी x² प्लस x+1 का स्क्वायर, इन दोनों का योग कितना हो जाता है? 365 हो जाता है। कितना हो जाता है? 365 हो जाता है। अब जो वर्गों का योग है, हम इन वर्गों का योग को सोल्व कर ले। तो पहला है x²। अब इस तरीके का जिसमें एक फॉर्मूला लगा था a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में भी लिखाया था। तो इसी में a + b, तो ब्रैकेट बना ले सबसे पहले, a² + b² + 2ab इक्वल टू कितना? 365। तो a कितना? x, b कितना? 1, a कितना? x, b कितना? 1। ठीक है। अब सोल्व कर ले। x² + 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। 2x1 यानी कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 365 हो जाएगा। ठीक है। जोड़ ले तो 2x² + 2x + 1 इक्वल टू 365 हो गया। अब 2x² + 2x + 1 364 को ले लिया तो कितना हो जाएगा? -364। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0, क्योंकि द्विघात समीकरण का मान क्या होता है कि आपको समीकरण के एंड में क्या रखना है? 0 रखना है। क्या रखना है? 0 रखना है। अब जब 0 हो गया तो 2x² + 2x, अब यहाँ पे +1 का है, यहाँ 365 माइनस का, तो कितना बचेगा? माइनस के 364 हो जाएगा। इक्वल में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? चूंकि 2 का भाग देने पर, कितने का भाग देने पर? 2 का भाग देने पर, तो कितना बच जाएगा? x², 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, x, फिर कितना बचेगा? माइनस, कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। देखिए कैसे
कि हमने यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया 16, 2 अंठे 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है 4, कितना है 2 बार, इक्वल में कितना 0 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। अब 182 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए जैसा हम करते आ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 182 के हम x का, किसका x का, बीच वाले पद का हम इस तरीके से टुकड़ा करें कि जोड़ने घटाने पे प्लस का x आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं हम, एक 14 × 13 हो सकता है, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 1 बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम x लगा लेंगे, यहाँ x लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस नहीं माइनस 182, इसको मिटा दे थोड़ा, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, 182 आ गया। अब इक्वल में कितना आ जाएगा 0, देखिए 4 टर्म बन गई जैसा हम करते आ रहे हैं। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 14 यहाँ पे नहीं है संख्या, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन क्या लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 14 बच जाएगा, कितना बच जाएगा x प्लस 14 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है 13 आ रहा है, कितना आ रहा है 13 आ रहा है कॉमन, कितना आ रहा है 13, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस प्लस 14 बच जाएगा, कितना बच जाएगा x प्लस 14 बच जाएगा। अब देखिए 2 ब्रैकेट सेम आ गए, क्या हो गया 2 ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे x प्लस 14 लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे x माइनस 13 लिख लेंगे, क्या करेंगे x माइनस 13 इक्वल में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब जब ये हो गया है, अब क्या करेंगे कि एक बार क्या कर लेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 रख लेंगे और एक बार क्या करेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0 रख लेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, इसको मैं इधर कर देता हूँ देखिए एक बार कर देते हैं x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x 14 है उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा x माइनस 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 14 हो जाएगा। अब एक बार क्या है x माइनस 13, तो एक बार x माइनस 13 को इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने जैसा किया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तो हमारे पास x का मान कितना आया 13 आया और एक माइनस 14 आया, तो हम माइनस 14 को कभी नहीं लेंगे, क्यों, ये नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव हम नहीं लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या क्या आई, पहली संख्या आई 13, कितनी आई 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 1 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 हो जाएगी, ठीक है, ये आपका ते में हो गया। और कोई समस्या इसके अंदर, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखिए काफ़ी बड़ा हो गया, इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड दे देता हूँ, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये थर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या मानी x प्लस 1 मानी, फिर इसके वर्गों का योग 365 होता है, तो इसके हमने वर्गों कर दिए, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो गया 365 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 365 को हमने इधर ले लिया, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, क्योंकि द्विघात समीकरण के अंदर आपको इक्वल में कितना लाना होता है, बराबर में 0 लाना होता है, ठीक है। फिर यहाँ मुझे 2 2 और 2 का भाग जाता हुआ दिख रहा था, तो चूंकि 2 का भाग मैंने दे दिया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 हुआ। अब मैंने क्या किया, इस x के टुकड़े कर लिए, किसमें 14 और 13 में कर लिए, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था 182 एक्स स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। जब कर लिए थे इसमें कॉमन क्या आ रहा था, x कॉमन आ रहा था, इसमें माइनस के 13 कॉमन आ रहे थे, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट को हमने क्या कर लिया, एक बार x प्लस 14 को हमने क्या इसमें 0 पे रख लिया, तो कितना है x माइनस 14 आ गया, फिर हमने x माइनस 13 को इक्वल टू 0 में रख लिया, तो कितना आ गया x बराबर 13 आ गया, तो हमारे पास पहली संख्या 13 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसे मिटा लें, तो हम इसे मिटा देते हैं। कह लीजिए ठीक है। और जैसा कि जो राजस्थान में आज की फिर न्यूज़ आई है कि 11 बजे से सुबह 6 बजे का कर्फ्यू लग चुका है, और उसके बाद जो स्कूलें हैं वो पहली से लेकर 8वीं तक बंद कर दी गई हैं। तो यानी आप 10वीं क्लास वाले स्कूल जा रहे हैं तो बहुत जल्द कोरोना का जैसा महाकाल चल रहा है उस हिसाब से 10th क्लास के अभी आपका क्या लग सकता है, लॉकडाउन लग सकता है फिर से। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन क्लासेस का है। ठीक है, चलिए आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ हो गई, ये ऊंचाई हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। इसका जो आधार है, आधार क्या है, ये क्या है, इसकी आधार है। आधार जो है वो क्या है, 7 कम है। तो हम क्या करते हैं, ऊंचाई को यहाँ पे x मान लेते हैं। क्या माना हमने, ऊंचाई को x माना। तो देखिए जो ऊंचाई है, देखिए जो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे आधार क्या है, ये पूरा। तो हमने माना, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि आधार क्या है, आधार x मान लिया। कितना मान लिया, x मान लिया। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से इसकी ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। हमने इसको आधार मान लिया। और यदि इसका कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, कर्ण इधर भी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया है। जब हम इसमें ऊंचाई निकाल लेते हैं, मतलब ऊंचाई कर देते हैं, कि देखिए एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों अलग अलग हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम जैसे ही ये हमारी 4 प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ट्रिकोमेट्री यानी साइन थीटा कोस स्क्वायर, साइन थीटा कोस स्क्वायर प्लस 1 आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यानी त्रिकोमेट्री हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं कि हमने 13 सेंटीमीटर कर लिया, 13 सेंटीमीटर कहाँ हो गया। ठीक है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कितनी भुजाएं ज्ञात करनी, 2 भुजाएं। 2 भुजा कौन कौन सी, एक तो ऊंचाई वाली और दूसरी आधार वाली। तीसरी हमको दे रखी है, तीसरी हमको क्या कर रखी है, दे रखी है। तीसरी क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। पहले हमको पहली संख्या याद करनी है, फिर दूसरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया कि माना कि आधार कितना है, x है। मान लिया कितना आधार है, x आधार है। ठीक है, जब हमने x को क्या मान लिया, आधार मान लिया। क्या मान लिया, x को आधार मान लिया। तो ऊंचाई कितनी हो गई त्रिभुज की, x - 7 है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर त्रिभुज का कर्ण हमको दे रखा है, त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको अगर ध्यान हो, जैसे हम 9th क्लास में पिछली जो हम कक्षा आप पढ़ चुके हैं, हम 9th क्लास, उसमें एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था जिसने एक प्रमेय दी थी, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। वो क्या है, वो है आधार, ठीक है, प्लस ऊंचाई इक्वल में कर्ण, क्या है, कर्ण का स्क्वायर। यानी क्या करते हैं, हम आधार को a मानते हैं, a स्क्वायर प्लस लंबाई को l स्क्वायर प्लस कर्ण को t। ठीक है, यानी
आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का ऊंचाई का जो लंबाई या ऊंचाई, लंबाई को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद के स्क्वायर, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कर लेंगे यहाँ पे लंबाई को, ठीक है, और क्या कर देगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ऊंचाई और लंबाई देख लीजिए, जैसे मेरी लंबाई कितनी है 5.8 मीटर फुट में है, ठीक है। अब मेरी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, इतनी रहेगी, जो लंबाई है वही ऊंचाई है, लंबाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। आपको कह दे कि इस लाइन की लंबाई कितनी है, इतनी है। अगर मैं से एक पेड़ कह दूं कि ये एक पेड़ है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना दे रखा है, x दे रखा है, क्योंकि हमने आधार को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया प्लस ऊंचाई कितनी x माइनस 7 इसका स्क्वायर, और कर्ण कितना 13, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करें, x का स्क्वायर x हो जाएगा प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, कि जैसा भी पिछले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखवाया, अब इसके अंदर क्या लिखाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab इक्वल में 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। a कितना है, x है, और b कितना है, 7 है, a कितना है, x है, b कितना है, 7 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 7 का 49, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस के 14 x इक्वल में 13 का स्क्वायर 169। अगर किसी को इसका वर्ग निकालने में दिक्कत आ रही है तो हम क्या है 10th के साथ साथ 8th क्लास भी पढ़ा रहे हैं, और 8th क्लास में मैंने वर्ग और वर्गमूल स्टार्ट कर दिया है, तो आप जाकर उस वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में, ठीक है। नहीं तो मैं इस वीडियो जो पिछले जो 8th क्लास का वर्गमूल है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x यानी कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 49 है, और माइनस का x है तो माइनस के 14x लिख लेंगे, अब प्लस के 49, अब साथ के साथ हम इसको भी इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस के 169 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर बराबर में 0 आ गया है, क्या, अगर बराबर में 0 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 49 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 49 को माइनस कर देंगे, 9 से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। चलिए देखिए कैसे, यहाँ पे आया 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए 49 9 में से 9 गया 0 आ गया, 6 में से 4 गए 2 आ गए, फिर 1 का 1 बच गया, किसका, माइनस का, इक्वल में कितना 0। देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 14 आ रहा है और 120 आ रहा है, यानी 2 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चूंकि 2 का भाग देने पर, क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 का भाग 2 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 हो गया। अब अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, क्या बहुपद हो गया, क्या हो गया कि ये बहुपद हो गया। अब बहुपद हो गया तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 60 का मल्टीप्लाई हम करें तो कितना आ जाएगा, माइनस के 60x स्क्वायर और माइनस के 7x को, किसको, माइनस के 7x को इस तरीके से तोड़ो मरोड़ो कि ये किस में बदल जाए, जोड़ने घटाने पे -7 आ जाए और गुणा करने पे माइनस के 60 आ जाए, ठीक है, और माइनस के 60 आ जाए। अब कैसे आएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 60 60 60 12 25 60 कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, ठीक है। हमें ये भी माइनस का चाहिए, ये भी माइनस का चाहिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है 12, ठीक है, माइनस के 12,
तो माइनस के 12 में हम लगा देंगे, क्योंकि जब इसको हम घटाएंगे 12 में से तो कितना बचेगा माइनस का 7, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 60x²। हमें x चाहिए तो कितना हो गया माइनस के 60x² हो गए। तो यहाँ पे लिख दे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, 4 पद बदल गए, 4 पद आ गए। जब 4 पद आ गए हैं तो इसमें से हम क्या ले लें, कॉमन ले लें। यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया x माइनस 12 बच गया, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ x आया, x ले लिया, यहाँ पे कितना गया x बच गया, माइनस का माइनस, यहाँ पे x तो बाहर चला गया लेकिन बचा क्या 12। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 है, 60 के पर 5 के पढ़े में 60 आता है, कितनी बार 12 बार आता है। ठीक है, अब यहाँ पे x बचेगा और फिर यहाँ पे कितना 12 बच जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने क्या चाहिए माइनस ही है, इसलिए 0 माइनस आ गया। 2 ब्रैकेट आ गया हमारे पास, कितने आ गए 2 ब्रैकेट आ गए। तो एक ब्रैकेट हम सेम लिख लेते हैं, x माइनस 12 लिख लेते हैं। एक बार क्या लिख देंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, ये तो अब रट चुके होंगे, क्या हो गए रट चुके होंगे। तो अब एक बार तो हम x माइनस 12 ले लेते हैं, एक बार x प्लस 5 ले लेते हैं। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 12 का पक्षांतरण कर दें तो कितना आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। अब प्लस 5 है, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि आप आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास 2 x का मान निकल गया है, तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव वाला हम कभी नहीं लेते, हम क्या लेते हैं सिर्फ पॉजिटिव वाला, यानी प्लस वाला लेते हैं और माइनस वाला नहीं लेते। अब x का मान हमने क्या माना था, माना कि आधार कितनी x है, तो x कितनी आ गई 12। तो यहाँ पे आधार कितना हो गया, अतः त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 था, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा 13 माइनस 7, x का मान 12 है। ठीक है, कितना है 12 है, तो 12 माइनस 7 तो कितनी आ जाएगी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी आ गई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आ गई। जैसा फिर हमने बताया था कि ये त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम इसको। ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसका आधार हो गया, आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, और कड़ी कितना आ गया 13। ठीक है, ये आप इसको शुरुआत में भी बना सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो इसकी रिवीजन जब हम करेंगे तो उसमें मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसे मिटा दिया जाए। ठीक है, इसे मिटा दें। तो आपके जो क्वेश्चन है कि जो अगला और छठा क्वेश्चन है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज जो हम पढ़ा रहे हैं 4.2 का भी आखिरी क्वेश्चन है। जो हम कल पढ़ाएंगे वो आपकी 4.3 होगी। तो देखिए जो आखिरी क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक कुटीर उद्योग क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। पेंसिल थोड़ी स्केच पेन गिर गया। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक क्या है, कुटीर उद्योग है, जहाँ पे कुछ बर्तनों का क्या करता है, वो निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन
की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हल कि माना कि उस दिन जो एक दिन था तो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग, यानी उस दिन प्रत्येक नग का निर्माण लागत से रुपए में उस दिन निर्माण से किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो हमने मान लिया कि उस दिन जो प्रत्येक नग निर्माण हुए, क्या माना उसको हमने, x मान लिया। फिर जो बर्तन निर्माण हुए वो दुगने से कितने हैं, 3 अधिक हैं। किससे, दुगने से 3 अधिक है, किस दिन, एक विशेष दिन। तो एक विशेष दिन कितने, दुगने से, तो हमने क्या माना है, x माना है, दुगने से 3 अधिक है, यानी प्लस 3 ज्यादा है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपए थी, यानी इनका मल्टीप्लाई कर देंगे पहले तो कितना, x, फिर 2x प्लस 3। तो देखिए x का कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x का 3 से कीजिए तो प्लस 3। अब इक्वल में क्या रख देंगे, 90 रख देंगे, क्योंकि उस दिन जो निर्माण की लागत थी वो कितनी थी, 90 थी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना, 90। अब दी गया समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, बराबर में यानी इक्वल में क्या रखेंगे, 0। तो इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। तो अब क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण है तो 90, और हम 90 का क्या कर देंगे, अब स्क्वायर कर देंगे। किसके साथ कर देंगे, 2x के साथ कर देंगे। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 90 कितना आ जाएगा, 180 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3x है। 3x को अब तो जोड़े घटाने पे कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 180 x स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ माइनस के 12 मल्टीप्लाई 15, तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, माइनस के, ठीक है, माइनस के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि माइनस के 90 है। अब जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है, 3x आ रहा है। तो कर ले, कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। 4 पद हो गए। आप क्या कर ले, कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस 12 बचेगा। फिर यहाँ क्या कॉमन आएगा, 15 आएगा, किसका, प्लस का, तो कितना बचेगा, x माइनस 12, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक बार तो x माइनस 6 हो जाएगा, एक बार कितना हो जाएगा, x माइनस 6। दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x माइनस 6 लिख लेंगे एक बार, और एक बार क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 15 लिख लेंगे। एक बार क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 15 लिख देंगे। इक्वल में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इक्वल में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इक्वल में 0 लगाने के बाद ठीक है, अब क्या रख देंगे, बराबर में 0 होता है, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 कर देंगे। देखिए माइनस का 6 का उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर तो 2x बराबर 15 उधर जाके माइनस के 15 हो जाएंगे, x गुणा में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15/2 हो जाएगा। यानी ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या गया, नेगेटिव। हम नेगेटिव वाली चीजें नहीं ले रहे हैं। तो हमने माना था कि उस दिन प्रत्येक नग का निर्माण कितना हुआ, x। तो निर्माण कितना हुआ उस दिन, प्रत्येक नग निर्माण कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उस जो विशेष दिन था
उसमें जो कुल लागत लगी थी 90, तो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। तो अब हम क्या करेंगे कि उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी वो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए कैसे, 2x है, जो 2x कितना है 6 है, प्लस 3 है, तो कितना हो गया 12 प्लस 3 हो गया, तो कितना हो गया इक्वल में 15। कितना आ गया 15। तो आंसर कितना है आपके 6 और 15 आया। ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।